आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत और चीन के बीच कई दिनों की तनातनी के बाद सोमवार को कुछ नरमी भरी खबर आई। खबर चीन सेना के गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हटने की है। दोनों देशों के बीच चल रहा सीमा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन बीते महीने 15-16 तारीख की रात हुई खूनी झड़प के बाद पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खिंचा। भारत के समर्थन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के बयान और कूटनीतिक स्तर पर भारत के पक्ष को ही दुनिया ने सही भी माना। इसके अलावा डिसएंगेजमेंट की टाइमिंग की बात करें तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के लेह दौरे के लगभग 72 घंटे बाद आया। इससे पहले डोकलाम और लद्दाख में भी दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं और तब तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को पूरा होने में या डिसएंगेजमेंट तक पहुंचने में। समय सीमा और बातचीत के अलावा गलवान नदी और उसके जल स्तर को लेकर भी चर्चा है। इसके अलावा क्या चीन के इस कदम को शांति बहाली की दिशा में उठाया गया कदम अभी मानना ठीक होगा? इतिहास में इससे जुड़े कई उदाहरण हैं और वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चीन और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट की जो खबर आई उसके बाद जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने इंडिया टुडे के पत्रकार प्रभाष दत्ता से बात की और पहला सवाल यही पूछा, क्या इस बार दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट की खबर पहले के मुकाबले जल्दी आई? क्योंकि डोकलाम और लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटने में लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था तब। लेकिन इस बार महज 3 हफ्ते के बाद डिसएंगेजमेंट की जो खबर है वो आई है। भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ कई रहे हैं और होते रहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ 2 से कंपैरिजन करना जो है वो थोड़ा सा शायद भारत चीन के रिश्तों को समझने में बाधक बन जाए। हमें उसको समझने के लिए पूरी इतिहास प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जो पुराना है। आजादी के बाद से भारत की आजादी और चीन जब से अपने आप को चीन मानता है, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट चाइना है ये उसके पहले जो चीन था उसकी बहुत बातों को, बहुत नियमों को, बहुत कानून, अग्रीमेंट, समझौतों को अपनी सुविधा के हिसाब से मानता या नहीं मानता है। तो मान के चलें कि 1950 से अब तक यानी 70 सालों का जो चीन और भारत का संबंध रहा है उसके हिसाब से देखें कई सारे स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, बहुत बार क्लोज मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स रहे हैं। लेकिन इस बार, और ये भी सिर्फ 3 हफ्ते नहीं, आप देखें पहली जो फेस ऑफ वायलेंट फेस ऑफ होती है, लड़ाई होती है, वो 5-6 मई को होती। तो वहां से अभी ये 60 दिन हो गए। 60 दिन में ये मामला यहाँ तक पहुंचा है कि दोनों सेनाएं पीछे की ओर जा रही हैं। एक सहमति 9 जून को बन गई थी जिसमें दोनों सेनाओं को जो स्टेटस को एंटे जिसको कहते हैं, जब से चीन ने बिल्डअप शुरू किया उसके पहले की स्थिति बहाल करने के लिए समझौता हुआ था, एक अग्रीमेंट बन गया था मिलिट्री लेवल पे। और उस वक्त भी डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कुछ बातचीत हुई थी। राजनाथ सिंह ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात कही थी। बाद में इंडियन आर्मी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि चीन विड्रॉ करेगा और डिसएंगेजमेंट होगा। लेकिन 9 जून और 15 जून के बीच में कुछ बदला चीन की तरफ, चीन की सोच में। क्या बदला, ये इसकी सही जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। चीन ने कहा नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में कयास लगाए जा सकते हैं और लगाए जा रहे हैं। तो ये जब 15 जून की जो घटना हुई थी उसमें कर्नल संतोष बाबू जब गए थे अपनी टीम के साथ, टुकड़ी के साथ, इन्होंने ये पहले देखा था कि वहाँ स्ट्रक्चर्स कुछ नए बन गए हैं और कुछ दिख रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, जो उन्होंने 6 दिन पहले जो सहमति बनी थी उसके हिसाब से। तो ये गए थे उनको हटाने, और उसको लेके जब सामने जो लोग दिखे, ये फौज में बॉर्डर पे बिल्कुल आप होते हैं तो आप एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि आप पीरियडिकल मीटिंग्स होती हैं, अब जानते हैं कि यही लोग हैं। तो जो टीम वहां तैनात थी, जो ट्रुप्स तैनात थी,
चीन की तरफ से, वो बिल्कुल नई टीम थी, उसे इन लोगों ने देखा नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। तो और फिर वो बातचीत गर्मा गर्मी में बदल गई, फिर लात मुक्के और फाइट हुई, वायलेंट फेस ऑफ हुआ, उसमें कई लोगों की जान गई दोनों तरफ। भारत ने स्वीकार किया 20 लोगों की जान जाना, और चीन ने नहीं किया। सवाल ये कि ये जल्दी है क्या? जल्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि दो बड़ी सेनाएं 60 दिनों तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को धमकी देती है, चुनौती देती है, और बहुत तरह की और चीजें चलती है, पूरी दुनिया का अटेंशन इस तरफ आता है। यूएस से बयान आता है, ऑस्ट्रेलिया से बयान आता है, जापान से आता है, यूके से आता है, चीन देता है, पाकिस्तान देता है। ये एक उलझ जाता है मसला, ये लगता नहीं है कि कोई भी पीछे हटेगा। उस हिसाब से देखें तो ये एक वेलकम स्टेप है। पहली बार 60 दिनों में ग्राउंड पे इस एंगेजमेंट की शुरुआत हुई है, ये बस शुरुआत है। इससे पहले जो स्टैंड ऑफ हुए थे डोकलाम और लद्दाख में, उधर उसमें कितना वक्त लग गया था, और थोड़ा सा अगर उसके बारे में बता पाए। देखिए, डोकलाम लद्दाख में ये कई सारे पहले जैसे देपसंग वैली में था, तो वहां भी 2 महीने 3 महीने से ज्यादा लग गए थे। एक बार 115 दिन के करीब का वक्त लग गया था डोकलाम, लेकिन उन सब में होता था और वो चले जाते थे, कभी कभी रुक जाते थे। डोकलाम एक डिफरेंट सीन था, यूनिक था वो इस नजर में कि जिस जमीन के टुकड़े को लेकर चीन दावा कर रहा था, वो भारत की जमीन नहीं, वो भूटान की जमीन है। भारत और भूटान में एक समझौता है, जिसकी वजह से भूटान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वो भारत ने सहमति प्रतिबद्धता दिखाई है, अग्रीमेंट में है कि अब उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। उस पे चीन दावा कर रहा था। वो भारत के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का इलाका है वो भूटान का जो है, क्योंकि वहां से बस कुछ किलोमीटर की दूरी है, जो इसको हम चिकन्स कॉरिडोर कहते हैं, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, चिकन स्नेक कहते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है। चीन की नजर उस पर काफी सालों से है। ये नहीं कि उस पर कब्जा जमाना चाहता है, वो बस एक ऐसी स्थिति में आना चाहता है कि भारत के ऊपर हमेशा एक प्रेशर है, और यही कोशिश उसने डोकलाम के वक्त की थी। उसे लगा नहीं था कि भारत इस तरह से रिएक्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ चीन के विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि चीन वॉज सरप्राइज्ड। वो सरप्राइज्ड इसीलिए था कि वो भूटान की जमीन है, भारत का क्या लेना देना, या भारत अपनी फौज भूटान तक नहीं भेजेगा, ऐसा चीन को लग रहा था कि नहीं कर सकता भारत। लेकिन भारत ने भेजा, सेना अपनी भेजी, वो 73 डेज तक, 73 दिनों तक एक दूसरे के प्रैक्टिकली आंखों में आंखें डाल के देखते रहे ये दोनों ओर की सेनाएं। और फिर चीन में ब्रिक्स समिट होना था, इस पे संशय था कि मोदी जाएंगे नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री हमारे वहां, अगर ना जाए तो चीन की किरकिरी होगी। चीन अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है, हर बड़े प्लेटफॉर्म पे दुनिया को बताना चाहता है कि वो विश्व गुरु बन गया है। उसने इकोनॉमी में या साइंटिफिक इन्वेंशंस में या मिलिट्री पावर में यूएस को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा वो बताना चाहता है। तो इस हिसाब से ऐसा लगा उस वक्त उसने टैक्टिकली पीछे जाने का फैसला किया था। लेकिन उस वक्त भी बहुत इंटेंस डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन हुई थी दोनों देशों के बीच में, जिसके बाद वो स्थिति बनी थी जिसमें डिसएंगेजमेंट हुआ। इस बार भी अभी जैसे खबर आज आई कि एनएसए ने बात की वहां के फॉरेन मिनिस्टर से, और तब जाके बात बनी है कुछ। तो ये अभी सारे डिटेल्स निकल के नहीं आए हैं, पीछे कई चीजें होती रही होंगी। लेकिन गैलवान क्लैश के 3 हफ्ते बाद और प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के 3 दिन बाद, उस स्पीच का एक इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री की स्पीच से जस्ट पहले यूएस ने, अमेरिका ने भारत के समर्थन में बयान दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, जापान ने दिया, यूके का भी बहुत हद तक भारत के समर्थन में रहा।
चीन को समर्थन नहीं मिल रहा था, और चीन में वहाँ के जर्नलिस्ट भी ये कंप्लेन कर रहे थे कि चीन, जबकि यूरोप में भी बहुत चीजें भेज रहा है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, कई ट्रेनें जा रही हैं वहाँ चीन से यूरोप, फिर भी यूरोपियन कंट्रीज चीन के सपोर्ट में नहीं है, और इंडिया का नैरेटिव ही पूरी दुनिया मान रहा है, ऐसा वहाँ कंप्लेन कर रहे थे चीन में लोग। तो एक प्रेशर बिल्ड हुआ था। अब ये इस वजह से या किसी और वजह से हुआ है, अभी तक साफ नहीं है इसमें। दो पक्षों के बीच ये बातचीत पूरी तरीके से चल रही थी। एक सरकार के लेवल पे कुछ कदम उठाए जा रहे थे, एक सेना के लेवल पे। क्या बेसिकली दोनों स्तर पे हुआ इस बीच, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर, एक माहौल बना चीन के अगेंस्ट, और चीन जो भी बातचीत हुई उसके बाद ये पीछे हटने को तैयार हुआ है। अब भारत ने डिप्लोमेटिक कोशिश की है दो स्तर पे। एक तो भारत ने अपने जो मित्र देश हैं उन सबको बताया है कि वहाँ की स्थिति क्या हुई, कैसे क्लैश हुआ, और क्लैश के बाद बॉर्डर पे बिल्डअप क्यों भारत को करना पड़ा। और मिलिट्री लेवल पे ये किया कि अगर चीन वहाँ बढ़ा रहा है अपनी फौज या अपने वेपन्स, अपनी आर्मरी बढ़ा रहा है, तो भारत ने भी मैचिंग रिस्पॉन्स दिया है। वो लद्दाख से शुरू हुआ, लद्दाख में 3-4 जगहों पे, पैंगोंग त्सो पे या हॉट स्प्रिंग्स पे, या यहाँ अभी गैलवन में या देशपांग में, या फिर हिमाचल प्रदेश वाले सेक्टर में, या उत्तराखंड में, या सिक्किम और अरुणाचल में, ये हर जगह चला है, और इंडिया ने मैचिंग रिस्पॉन्स दिया है। तो उससे ये लग रहा था कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो लड़ाई करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि इंडिया बैक डाउन नहीं कर रहा। जो चीन की जिद होती है, ये रही है 70 सालों में, कि भारत बैक डाउन कर जाए। भारत मान ले कि यार तुम यू आर सुपीरियर, तुम हमसे बड़ी शक्ति हो, तो उससे चीन को संतुष्टि मिलती है और फिर वो वापस चला जाता है। इस बार ऐसा कहीं नहीं हो रहा था, तो एक प्रेशर भी बिल्ड कर रहा था चीन पे, जबकि विश्व समुदाय उसके पक्ष में नहीं। और डिप्लोमेटिक और विश्व समुदाय क्यों नहीं पक्ष में? क्योंकि भारत ने डिप्लोमेटिकली चीजों को शायद बेहतर ढंग से हैंडल किया। क्योंकि अगर चीन में लोग या चीन के एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे थे कि भारत का नैरेटिव दुनिया मान रही है, तो इस शिकायत में एक एडमिशन है कि हाँ, चीन की बात लोग नहीं मान रहे। ये एक मिला जुला है। एक और वजह हो सकती है वहाँ के लोकल वेदर कंडीशन में चेंजेस आने को लेकर। यहाँ के बाद क्या ये रास्ता जो है वो शांति की ओर जा रहा है? देखिए, जैसे एक पक्ष हमने अभी बात की कि वेदर, वहाँ गैलवान नदी में बाढ़ आ गई है चीन की तरफ, क्योंकि और वहाँ बर्फ पिघली है अक्साई चीन में, बहुत जहाँ से गैलवान नदी निकलती है, और वो बर्फ इतनी पिघली है गर्मी की वजह से कि वहाँ बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने के बाद वो गैलवान का पानी फ्रीजिंग कोल्ड है और वो फैल गया है, उसकी वजह से उनको दिक्कतें आ रही थी, ऐसी रिपोर्ट्स रही। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये 1 किलोमीटर अभी जो पीछे गए हैं, ये अग्रीमेंट के हिसाब से बात मानने को लेकर है ही है एक्चुअली। हालांकि उनके चीन की तरफ से बयान में भी कहा गया है कि डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशनल है या एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है, ये अभी कह पाना मुश्किल है इस आज के दिन, जबकि कुछ घंटे पहले इसका कंफर्मेशन हुआ है कि वहाँ डिसएंगेजमेंट एक्चुअली शुरू हो चुका है। तो अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान देनी होगी। ये पुरानी बात है, इतिहास सिखाता भी है। 1962 में जब वॉर हुआ था, तो उस वॉर का एक फ्रंट गैलवान वैली था। उस गैलवान वैली में वॉर से करीब 3 महीने पहले चीन ने अपनी फौज हटा ली थी, और तब भी भारत ने ऐसी बात कही थी, भारत के अखबारों में या मीडिया में ये बात थी कि चीन पीछे हटा। उसके सबसेट में ये था कि भारत
के स्ट्रांग मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके वही 3 महीने बाद चीन ने अटैक किया था इंडिया पे, जबकि इंडिया इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि फुल फ्लेजेड वॉर के लिए चीन जाएगा। तो अभी ये शांति ही लेकर आएगा, ये मूव शायद वेट करना चाहिए हम। शुक्रिया प्रभाष जी इस जानकारी के लिए। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।